हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है ए बी सी डी। अजीब सा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इस वाले ट्रायंगल को इस वाले के कॉन्ग्रुएंट करना है। ये कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। ये वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, हम कर देंगे आसानी से। और क्या करना है हमें, देखो। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या दे रखा है। गिवन हमें दे रखा है, देखो, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है। तो लिख देते हैं यहां पर ए सी जो है वो बराबर है ए डी के। ठीक है, यहां पर ये गिवन है। और यहां पर देखो, जो ए बी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ये वाली जो लाइन है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि इसको हाफ और हाफ में काट रहा है। तो अभी के लिए मैं यहां पर यही लिख देता हूं, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, सबसे पहले तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरे वाला ए बी डी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट किया जाएगा। हमें कोई भी तीन साइड या एंगल बराबर कर दे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो ये वाली साइड दे रखी है यही लिख देते हैं। जो AC है वो बराबर है AD के। ये क्या है? गिवन। ठीक है, और क्या, ये वाला जो साइड है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 20 से काट रहा है, तो दोनों एंगल बराबर हो गए। तो एंगल कौन सा है? एंगल CAB बराबर है एंगल BAD के। किस वजह से? यही रीजन है, लिख देते हैं यहां पे AB बाइसेक्ट एंगल ए की वजह से। और यहां पर देखो, ये जो बीच वाली लाइन है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम ए बी जो है वो बराबर है ए बी के। क्या है ये? कॉमन है ये लाइन। तो अब हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो यहां लिख देते हैं, इसको गलत कर दिया है यहां पर। प्रूफ, ये प्रूफ कर रहे हैं एंड यहां पर टू प्रूफ जो है वो यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये चीज आएगी हमारे गिवन के बाद। अब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए बी डी के। किस वजह से? देखो, साइड एंगल साइड की वजह से, साइड एंगल साइड की वजह से। और ये चीज लिख सकते हैं हम बी सी बराबर बी डी। किस वजह से? बाय CPCT। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको CPCT के बारे में पढ़ाया था। अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसके बाद क्या हो गया, बाकी के सारे साइड और बाकी के सारे एंगल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो गए। तो यही मैंने बाय CPCT से कर दिया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो, हमें क्या क्या करना है। ये वाली साइड हमें बराबर दे रखी है, ये वाला एंगल बराबर दे रखा है। सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को बराबर करना है। अब देखते हैं ए बी डी ट्रायंगल है कहां। ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। और ये वाला ट्रायंगल कहां है हमारा? बी ए बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सबसे पहले यहां गिवन लिखता हूं मैं। गिवन में क्या आएगा? यही चीज, AD जो है वो बराबर रहेगा BC के एंड एंगल DAB जो है वो बराबर रहेगा एंगल CBA के। ठीक है, हमें टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये सारी चीजें ही प्रूफ करनी है। तो यही तीनों चीज आप यहां पर लिख देना। ठीक है,
मैं लिख नहीं रहा, और फिर हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ मैं यहां से कराता हूं। ट्रायंगल ए बी डी जो है उसको हमें बराबर करना है ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या तीन चीज बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, ये वाली साइड एंड ये वाला एंगल दोनों में बराबर है, तो यही लिख देते हैं। ए डी बराबर रहेगा बी सी के, एंड एंगल डी ए बी बराबर रहेगा एंगल सी बी ए के। क्या है ये दोनों गिवन। ठीक है, और यहां पर देखो दोनों ट्रायंगल में ये वाली लाइन कॉमन दिख रही है ना, तो ये क्या होगा कॉमन। तो ए बी जो है वो साइड ए बी के बराबर है, मतलब कॉमन है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ट्रायंगल बी ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है हमारे ट्रायंगल बी ए सी के। किस वजह से, साइड एंगल साइड की वजह से, साइड एंगल साइड की वजह से। अब ये दोनों चीज है सिंपल लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि बी डी जो है वो बराबर है ए सी के बाय सी पी सी टी, एंड ये वाले दोनों एंगल भी सेम रीजन से ही बराबर हो गए। ए बी डी जो है वो बराबर हो गया एंगल बी ए सी के। किस वजह से, बाय सी पी सी टी, यही वाली चीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें ये दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं, हमें क्या शो करना है कि ये जो सी डी लाइन है, मतलब कि ये वाली जो लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, इस वाली लाइन को बीच से काट रही है। तो मेनली हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो साइड है ना इस वाले साइड के बराबर है। और गिवन क्या दे रखा है देखो, यहां देखो ए डी एंड बी सी आर इक्वल। तो जो ए डी है वो बराबर है बी सी के। अब ए डी और बी सी का है, ए डी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, ये दोनों बराबर के ही साइन होते हैं। ऐसा साइन तभी आएगा जब दोनों साइड बराबर होगी। अब देखो और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, मतलब कि यहां पर ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 है एंड ये भी 90 है। तो इसको लिख देते हैं एंगल सी बी ओ बराबर है एंगल ओ ए डी के। ठीक है, क्या है ये 90 डिग्री, ये चीज भी हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, मेनली हमें प्रूफ करना है कि वो हाफ हाफ बी ओ बराबर है किसके, ओ ए के। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, तो अब प्रूफ करते देखो। ट्रायंगल के दोनों के नाम क्या है, ओ ए डी ट्रायंगल, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ओ बी सी। अब बराबर क्या है, दो चीज तो हमें गिवन ही दे रखी है, इसको लिख देते हैं। ए डी बराबर है बी सी के, और एंगल सी बी ओ बराबर है एंगल ओ ए डी के। दोनों क्या है, गिवन। ठीक, और तीसरी चीज देखो, ये इस तरीके से एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। किस वजह से बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से बराबर होगा। तो लिख देते हैं यहां पर एंगल बी ओ सी बराबर है किसके, एंगल डी ओ ए के, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल ओ ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ये डेटा हुआ एस, कॉन्ग्रुएंट का साइन है, एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है,
अब देखो किस वजह से हुआ है, दो एंगल और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल की वजह से हुआ है, यहां पर दो एंगल और एक साइड आ गया, तो इस वजह से ये दोनों साइड बाय सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे। बीओ बराबर है ओ ए के, किस वजह से, बाय सीपीसीटी। तो यहां पर इसलिए का साइन, इसलिए ये जो है सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहां पर देखो हमें दे रखी है एल एंड एम, एल एंड एम ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये जो P एंड Q है ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, ठीक। और हमें करना है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कहाँ है, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या दे रखा है, एल एंड एम पैरेलल लाइन, ऐसी P एंड Q भी है पैरेलल लाइन। हमें क्या करना है, टू प्रूफ, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है, तो यही चीज यहां पे आ जाएगी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है हमें सी डी ए के। प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, देखो सबसे पहले ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ना, तो ऐसे करके ये जेड बन रहा है, एन बन रहा है वैसे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर है, तो यही लिखते हैं हम। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, कौन कौन से ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, एंगल बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये बराबर कर दिया हमने एंगल डी सी ए के, ठीक। किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अब यहां पर देखो दूसरा एंगल पता लगाते हैं कौन सा बराबर है, ये कुछ इस तरीके से भी जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, तो लिख देते हैं एंगल, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, ये बी सी ए बराबर है एंगल डी ए सी के, सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड अब लास्ट चीज देखो, दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाली लाइन कॉमन दिख रही है ना, तो लिख दो सीधा सा, AC जो है वो बराबर हो जाएगा AC के, क्या है ये, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ABC बराबर है कॉन्ग्रुएंट का साइन ट्रायंगल CDA। यही हमें प्रूफ करना था, हमारा क्वेश्चन हो गया है ये सॉल्व, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, और हमें पता लगाना है क्या है, बीपी एंड ये BQ, बीपी एंड BQ, इन दोनों का हमें क्या करना है कि ये इक्वल ही काट रहा है एंगल A को, हमें ये वाला साइड एंड ये वाली साइड दोनों को बराबर करना है, ठीक। और हमें गिवन क्या है, एक तो देखो जो लाइन L है, ये जो लाइन है L, ये हमारे एंगल A को 20 से बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाली लाइन हमारे एंगल A को 20 से काट रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन करते तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या दे रखा है, यही चीज, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, ठीक। और यहां पर देखो ये वाला साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री, तो लिख देते हैं एंगल BQA बराबर है एंगल
क्या है ये 90 डिग्री। थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, 90 डिग्री। ठीक, हमें क्या करना है, टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, आप लिख देना। अब मैं यहां पे सीधा प्रूफ करता हूं। दोनों ट्रायंगल के नाम लिखते हैं। ट्रायंगल सबसे पहले नीचे वाला लिख देते हैं, ए पी बी जो है वो बराबर है, बराबर नहीं, एंड ट्रायंगल ए बी क्यू। ठीक है, अब हमें जो जो बराबर दे रखे वो लिख देते हैं। यहां पर सबसे पहले एंगल बी ए पी जो है वो बराबर है एंगल क्यू ए बी के, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक, अब इसके बाद ये चीज हमें गिवन दे रखी है, यही लिख देता हूं। बी क्यू ए बराबर है बी पी ए के 90 डिग्री की वजह से। ठीक है, गिवन भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और यहां पर ये वाली लाइन जो है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल में सेम है, कॉमन है। तो ए बी जो है वो बराबर है ए बी के। क्या है ये, कॉमन। ठीक, दोनों तीन चीज हमने कर दी, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ए क्यू बी के। और ये लास्ट चीज यहां लिख दो, बीपी बी क्यू के बराबर है बाय सी पी सी टी। हो गया ये क्वेश्चन। अब अगला करते हैं हम। ठीक, अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहां पर हमें गिवन क्या दे रखा है, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या दे रखा है, ए सी जो है वो बराबर है ए ई के, और ए बी जो है वो बराबर है ए डी के, एंड एंगल बी ए डी है वो बराबर है एंगल ई ए सी। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन दोनों साइड को बराबर करना है। कहाँ है ये साइड, बी सी ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, टू प्रूफ में आएगा बी सी बराबर डी ई। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने होंगे। सबसे पहले एक तो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये वाला, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो नाम लिख देता हूं सबसे पहले, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या बराबर है। सबसे पहले दो साइड तो हमें पहले से बराबर दे रखी है, कौन सी, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में है। ऐसे ये वाली साइड एंड ये वाली साइड लिख देता हूं, कुछ भी नहीं है इसमें। ए सी जो है वो बराबर है हमारा ए ई के। क्या है ये, गिवन। ऐसे ही ए बी जो है वो बराबर है ए डी के, ये भी क्या है, गिवन है। अब लास्ट में देखो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, लेकिन ये जो बीच में है ये भी तो कुछ एंगल है ना। तो देखो ये दोनों तो पहले से ही बराबर है, और ये एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है। अगर मैं इसको और इसको जोड़ देता हूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, और इसको जोड़ देता हूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। यही काम करने वाले हम इक्वेशन बना के। तो एंगल बी ए डी जो है बराबर है एंगल किसके, ई ए सी के। क्या है ये, गिवन है। एंड यही हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। और बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल डी ए सी बराबर है एंगल डी ए सी के। ये क्या है, कॉमन है।
इसको इक्वेशन 2 बना दिया। अब यहां पर एडिंग इक्वेशन 1 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, इधर ऐसे ही ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, इसको ऐड करेंगे कौन सा एंगल बन गया, ये पूरा बड़े वाला एंगल बन गया। क्या है एंगल का नाम, एंगल बी ए सी बराबर हो गया है एंगल कौन से, ई ए डी के। ठीक, अब देखो तीन चीज बराबर कर दिया हमने, 1 2 एंड 3, तो साइड एंगल साइड से ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां पे लिखते हैं ट्रायंगल के नाम, क्या नाम थे भाई, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ई, किससे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया है। चलो ये समझ में आया हमें। अब हमें क्या करना था, इन दोनों को करना था ना बराबर, तो सीधा लिख दो बी सी बराबर है डी ई के बाय सी पी सी टी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एंड मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखो हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला एंड दूसरा ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, अब क्लियर विजिबल है। ठीक, अब करते हैं इसको हम। करना क्या है, यहाँ पर हमें ये दो चीज फाइंड करनी है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है एंड ये तो बाइसेक्टिव से हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं। तो गिवन क्या दे रखा है, गिवन में आप लिख लेना ये बराबर है इसके, दो चीज बराबर दे रखी है, ये गिवन लिख लेना और टू प्रूफ में ये लिख लेना। अब मैं प्रूफ से करा रहा हूँ सीधा। ठीक है, कौन सा है, ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, और ये दे रखा है मिड पॉइंट। ठीक है, एक लाइन ये भी ऐड कर देना अपने उसमें गिवन में। तो अब लिखते हैं हम सबसे पहले ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल बी, बी नहीं, एंगल ये, एंगल ई ए, ये बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के। क्या है, ये गिवन है। ठीक है, अगला क्या है, एंगल, एंगल नहीं हमारा साइड है, अगली साइड है हमारी ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, किस वजह से, ये मिड पॉइंट है। तो AP जो है वो बराबर है हमारा PB के, P इज मिड पॉइंट। ठीक, और लास्ट देखो हमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है, लेकिन पूरा एंगल तो ये बन रहा है ना, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को कॉमन मान के प्लस कर देंगे। सबसे पहले दो इक्वेशन बनानी है, एंगल EPA बराबर है एंगल DPB के, गिवन है ये इक्वेशन 1, एंड कॉमन वाली इक्वेशन क्या बनेगी, EPD बराबर है एंगल EPD के, कॉमन इक्वेशन 2। अब एडिंग इक्वेशन 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, EPA प्लस एंगल EPD एंगल DB एंगल DPB प्लस एंगल EPD, प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारा एंगल DPA। मैंने इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल बन चुका है अभी। ठीक है, और ऐसी दूसरी साइड जोड़ेंगे तो एंगल EPB को जोड़ दिया। अब देखो तीन चीज बराबर हो गई, क्या क्या बराबर हुआ है देखो,
1 2 एंड 3 एंगल साइड एंगल। तो ट्रायंगल डी ए पी बराबर हो चुका है, कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल ई बी पी से। किस वजह से? एंगल साइड एंगल की वजह से। एंड लास्ट ये इसको कर देना बाय सी पी सी टी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, लास्ट ये लिख देना आप। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट करना है। तो ये ट्रायंगल कहां पर है? एक ट्रायंगल ये वाला एंड एक ट्रायंगल ये वाला, इन दोनों को एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पर गिवन क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है हमें ये जो m है ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, एंड दे रखा है हमें डी एम बराबर सी एम के। एंड एक ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है। एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक, अब हम ये चीज करते हैं दोनों को प्रूफ। ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। सबसे पहले देखो क्या क्या बराबर दे रखा है। ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन दोनों में बराबर है, तो यहां लिख देते हैं हम डी एम बराबर है सी एम के एंड ए एम बराबर है बी एम के। ये चीज दे रखी है गिवन एंड ये चीज दे रखी है हमें m इज मिड पॉइंट। ठीक है, एंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। किस वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो एंगल डी एम बी बराबर है एंगल ए एम सी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो हमारा ये ट्रायंगल हो चुका है कॉन्ग्रेंट। ए एम सी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल बी एम डी की। किस वजह से? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। एंड अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो यहां पर देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूं बाय सीपीसीटी से। एंड एंगल कौन सा है? ये ए सी डी जो है वो बराबर है एंगल बी डी सी के। किस वजह से? बाय सी पी सी टी। ठीक है, इक्वेशन 1। एंड ये वाली साइड इस वाले के बराबर है, तो साइड क्या है? ये डी बी बराबर है हमारा ए सी के। सेम ये भी बाय सी पी सी टी, इक्वेशन 2। तो इसलिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, डी एम पैरेलल है ए सी के। तो पैरेलल लाइन पे दोनों साइड जो एंगल बनते हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल डी बी सी बराबर है एंगल अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो अगर मैं दोनों एंगल को प्लस कर दूं तो क्या आएगा? 180, मतलब कि को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आप पूरी लिख लेना, यहाँ जगह कम है। ये हमें 90 दे रखा है एंड डी, ये बी था, बी सी एंड ये 180। ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या आ गया? एंगल डी बी सी जो है वो 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है,
एंड अब इस क्वेश्चन को और करते हैं आगे। अब हमारी दो चीज प्रूफ हो गया, दो चीज बची है, तो हम ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मैं, एंड आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो एक्स्ट्रा इरेज नहीं करूँगा मैं। हमें इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ABC, सबसे पहले बीच वाली लाइन जो BC है वो बराबर है BC के, क्या है ये, कॉमन, ठीक है। एंड जो BD है वो बराबर है CA के, ये चीज हमने बाय CPCT से अभी हमने प्रूफ किया है, ये दोनों साइड बराबर है। एंड और देखो ये भी 90 है एंड ये भी 90 है, लिख देते हैं एंगल DBC बराबर है ACB के, ठीक है, ये 90 डिग्री है दोनों, तो ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ABC के, किस वजह से, देखो दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से, और क्या करना था हमें, CM बराबर 1/2 AB करना था। तो ये चीज हम प्रूफ करते हैं, कैसे होगा, यहाँ पर देखो ये एक सीधी लाइन है, ये इसके बराबर हो चुकी है क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो DC है वो बराबर है AB के, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा DM प्लस CM में, AB ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे तो इसको मैं 2CM लिख देता हूं, AB CM बराबर 1/2 AB। तो यहां पर हमारी सारी चीजें प्रूफ हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।